बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। क्या कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाकिस्तान पहुंच गया? महकमा सेहत सिंध की ओमिक्रॉन रिपोर्ट होने की तस्दीक। NCOC ने केस मुश्तबा करार दे दिया। महकमा सिंध के अफसर के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज खातून में ओमिक्रॉन रिपोर्ट हुआ। राब्ते में रहने वालों की ट्रेसिंग भी शुरू कर दी। सैंपल तलब। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस। बरतानवी वजीर आजम ने प्लान बी का ऐलान कर दिया। शहरियों को पीर से घर से काम की इजाजत। कल से अवामी मकामात, सिनेमा और थिएटर्स पर मास्क की पाबंदी में तोसी कर दी। अमेरिका के दौरे पर मौजूद ऑस्ट्रेलवी नायब वजीर आजम कोरोना का शिकार। हुकूमत और कालादम TTP के माबेन मुज़ाकरात का अगला दौर रवां हफ्ते शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब से शराइत पूरी होने पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत ने मजीद 30 कैदी गुज़िश्ता हफ्ते रिहा किए थे। मुज़ाकरात अफगान तालिबान के जरिए होंगे। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील। कमेटी में शीरी मजारी, उमर अयूब, फहमीदा मिर्जा, साहबजादा महबूब सुल्तान शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को शोहदा के वालिदैन का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत की थी। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर भारत से बात करने की पूरी कोशिश की। बदकिस्मती से हमारा मुकाबला RSS की आइडियोलॉजी से है। RSS के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड। भारतीय शहर नई दिल्ली 224 इंडेक्स के साथ दूसरे और चीनी शहर वुहान तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में लाहौर के साथ फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान की फजा भी आलूदा। शहरी गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर 177 रुपए 60 पैसे का हो गया। अवाम को वजीर आजम पर एतमाद है कि वो जाती मफादात के लिए कोई काम नहीं करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा। ट्रांसपेरेंसी का सर्वे हो या कोई और तवील अरसे बाद सियासी हुकूमत के बारे में एतमाद जाहिर हुआ कि वो करप्ट अनासर पर मुश्तमिल नहीं। बादउनवानी समाजी जुल्म और बहुत बड़ी माशरती बुराई है। करप्शन करना अवाम के हकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इंसदादे बादउनवानी के आलमी दिन पर पैगाम। मजीद बोले, तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर इक़्तिदार में आई। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। कोयटा समेत बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन एहतजाज जारी। डॉक्टर्स के एहतजाज के बाइस अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। भारतीय जासूस कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की हुकूमत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त बगैर समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। हंगोर का 50 साला जश्न शुजात। पाक बहरिया ने हंगोर डे गोल्डन जुबली पर खुसूसी वीडियो रिलीज कर दी। हंगोर ने 1971 की जंग में भारतीय जंगी जहाज कुकरी को समंदर बुर्द किया। पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक और सरहदी राहदारी खोल दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, नई राहदारी नौकंडी के इलाके राजे में खोली गई। न्यू राजे गेट से सरहदी और तिजारती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट होंगे। 1 दिन के लिए करंतना करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदामात। खिलाड़ी जुम्मे को नेशनल स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन करेंगे। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज 13 दिसंबर से नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।